सर एक दिन में 100 रुपया है, ये नगर पालिका है, ये नगर पालिका 41 रुपया जो जीएसटी इसमें लग रहा है, जो पूरा बिहार में जीएसटी नहीं है। और बिहार और मोतिहारी में मात्र 15 रुपये लगता है। बिहार 2 in 1 द बिहार द मोतिहारी एंड बेतिया ऑल 2 in 1 द 2 in 1 the city in the Bihar. The Motiali only 15 rupees or Betia only 41 rupees in the Nagar Palika. And Raj Devdi 20 rupees. Then more to Bihar government, more to all the all property more to Bihar government. Why do 20 rupees the Raj Devdi? पूरा जब प्रॉपर्टी जब बिहार गवर्नमेंट में मर्ज हो गया है तो राज देवड़ी में पर्ची क्यों लग रहा है? और राज देवड़ी में जो पर्ची लगता है उसका पार्किंग हमारा दूसरा एरिया है और ये लोग आके रोड पे काटते हैं जो कि अनलीगल है। और ये तीन यहाँ पे पर्ची लगता है, टोटल 100 रुपया के यहाँ पे बेतिया में पर्ची लगता है जो कि अनलीगल है। यानी एक नगर में आपको 3 तरह का पेमेंट देना है ऑटो ड्राइवर वाले लोग। जी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों पर धांधली किया जा रहा है। बिल्कुल धांधली किया जा रहा है सर, बिल्कुल धांधली किया जा रहा है सर। एक इंसान को 3 बार कहीं पे जैसे होला भोजपुरी में बोला जला एगो मुर्गी के 3 बार हलाल कर जाई सर। मोतिहारी में 15 रुपए लगता है। आज देखिए कितना डेवलपमेंट सिटी है और बेतिया में डेवलपमेंट सिटी नहीं है और यहाँ पे रोड भी पूरा खराब है। यहाँ पे कोई भी रोड भी ध्यान नहीं देता है, कोई भी एमपी हो, एमएलए हो या नगर पालिका हो, कोई भी रोड पे भी ध्यान नहीं देता। गाड़ी पर आए दिन पलटी खाता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, रोड में चौड़ीकरण भी नहीं है और रोड का सिस्टम व्यवस्था पूरा यहाँ पे बेतिया जिला का सिस्टम व्यवस्था खराब है। और हम लोग का फिर ये सब पर्ची जो लगता है इससे इसके बदले में आप लोग को फायदा क्या मिलता है? सर फायदा तो कुछ नहीं सर, ये जो पैसा हम लोग देते हैं सर कहाँ जाता है हम लोग को भी नहीं मालूम है। तो आप लोग को इससे जो हम मांग किए हैं कि इसके बदले जो पर्ची हमारी लग रही है इससे आप लोग गवर्नमेंट या नगर पालिका या जो भी है इसके बदले में हम लोग को क्या फायदा मिल रहा है? होना चाहिए ना, इसका कोई ना कोई फायदा मिलना चाहिए आप लोग को। जो नगर निगम है उनका फायदा है सर, कोई फायदा नहीं है सर। यहाँ पे सब मिली जुली गवर्नमेंट है, मिली जुली सरकार है सब, और कोई भी हमारा सुनता नहीं है। एक सवाल और बनेगा कि अब की बार बिहार विधानसभा का चुनाव पड़ा हुआ है, आने वाले टाइम में सर हम लोग जवाब उसको जरूर देंगे। जी बिल्कुल। किस पार्टी का आप लोग समर्थन करना चाहते हैं? मतलब जॉन सुराग जी, एकदम पक्का गारंटी जी, पक्का गारंटी है जॉन सुराग। भरोसा है आप लोग? क्योंकि बिहार में बदलाव जरूरी है। आज देखिए केरला कितना डेवलपमेंट सिटी है, कंट्री है, राज्य है, क्योंकि उसमें आए दिन उसमें आज अगर दूसरे पार्टी का बनेगा कल तीसरे पार्टी का बनेगा हर 5 साल पे। यहाँ पे जो है बिहार में ये समझदारी की कमी है। हमारा गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए, हर 5 साल पे चेंज करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज जॉन सुराग का बोल रहे कर उनको भी चेंज कर देंगे। मजबूरी में हम लोग मेरा नाम जमुना शर्मा पड़ेगा। देखिए सर, ये लग रहा है कि सही में पैसा है, ये पैसा के गड्डी के जैसे संभाल कर रखे हैं, मुआया जा रहा है। ये सब जो है ये टैक्स पेमेंट किए हैं। ये कहीं ना कहीं बेतिया के अंदर नगर पालिका का अलगा है। मोतिहारी में 15 रुपया और भी 40 चलिए भाई दिखा दीजिए मोतिहारी वाला। यानी कहीं ना कहीं बोला जाता है कि संविधान एक है, देश एक है, और एक ही बिहार में जो है एक मुख्यमंत्री है, लेकिन फिर भी अलग अलग शहरों में अलग अलग जो है टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है ये लोग। ये जो पार्किंग जो है जो राजदेवड़ी में, पार्किंग में सिर्फ आप गाड़ी लगाएंगे तो पार्क है, लेकिन यहाँ पे रोड पे भी कौड़ी करता है सर। वो लोग धांधली करता है लोग, अब बोलता है कि जिसको बुलाना है बुलाओ, हम किसी से नहीं डरते हैं। जिसको बुलाना है बुला लो, हाँ, किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते हैं। किसी अफसर पे चले जाओ, जहाँ जाना है जाओ। गरिमा देवी शिकारिया बोलती है कि हमारे अंडर में नहीं आता है, जबकि नगर पालिका है। और अगर गरिमा देवी शिकारिया बोलती है कि हमारे अंडर में नहीं आता है तो उनको साफ सफाई कर्मचारी अंडर में क्यों जाता है? क्योंकि उनके अंडर में तो है नहीं नगर पालिका, राज्य उनके अंडर में आता नहीं है, फिर भी उनके साफ सफाई कर्मचारी फिर क्यों रहता है? यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है समझिए कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या हम लोग गुमराह किया जा रहा है जी। बेतिया ये लोग झूठ बोलते हैं। देखिए बेतिया राज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ गया, फिर भी जबरदस्ती 40 रुपया नगर पालिका का कटता है और जबरदस्ती 20 रुपया। सर ये तो अनलीगल है बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है राजा का प्रॉपर्टी बिहार गवर्नमेंट में मर्ज हो गया। जब बिहार गवर्नमेंट में मर्ज हो गया, ना हो गया, क्यों लग रहा है? जबरदस्ती ये 20 रुपया एकदम जबरदस्ती लेता है। शहर में चले जाइए तो गाड़ी आपको पुलिस वाला घुमा देगा कि डेवड़ी होके ही जाना है। हाँ, डेवड़ी होके ही जाना है। वाले के मिली भगत है। देखिए वो जो है क्या बोलते हैं, एक सवाल और बताएंगे। खुदा भगत चौक पे प्रशासन को वहाँ पे राज देवड़ी से कमीशन मिलता है। जो भी गाड़ी आता है तो गाड़ी अंदर राज देवड़ी से भेजता है, इधर मतलब जंगी मसीह से नहीं भेजता है। कमीशन दीजिएगा तो आपका गाड़ी जाएगा। हाँ, जाएगा। हम लोग से कमीशन नहीं लेता है, राज देवड़ी वाला से कमीशन लेता है। राज देवड़ी वाला जो पर्ची काटता है उससे लेता है लोग। सर कल मरीज लिया था मैंने
और मरीज को जाने नहीं दिया। मैं 10 रुपया दिया और तुरंत मेरे को जाने दिया, क्योंकि वो मरीज ऐसा था कि हम राजदेवड़ी से जाएंगे तो मरीज को पेट में दर्द हो जाएगा। पेपर दिखाने के बाद भी नहीं जाने दिया। 10 रुपया हमने दिया। बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए किसी मरीज को अगर जल्दी पहुंचना होगा हॉस्पिटल, तो मान लीजिए अगर घुमा देगा तो कहीं समय पर अगर नहीं पहुंचेगा तो उस मरीज के साथ कुछ अनहोनी भी तो सर 10 रुपया दिए तो हम आए, 10 रुपया हम ही दिए कल। रोड बिल्कुल खराब है। क्या कहिएगा अब जो है, मान लीजिए कि बेतिया लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में है, बेतिया में समझिए कि भाजपा की सरकार है और बेतिया में लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद है वो भी भाजपा की सरकार है, फिर भी आप लोग को इतना ज्यादा जो समझिए कि कष्ट होती है, क्या कहिएगा? कष्ट तो होती है, पर हर 5 साल पर चुनाव चेंज करना चाहिए। जैसे कि जन सुराज आ गया, जो बोल रहा है वो कर रहा है, कहीं नहीं कहीं कर रहा है। एनडीए वाला आ रहा है, एनडीए वाला है, एनडीए वाला तो मुंह पर कह रहे हैं, जो सब जगह से चोरी कर रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है। क्या कहिएगा? अभी टेम्पो चलाते हैं ना? हाँ जी, मेरा नाम जमुना शर्मा, बहरिया प्रखंड के क्या निवासी हूँ। कहिएगा? आपकी बार बिहार में चुनाव है, किस पार्टी का आप लोग समर्थन कीजिएगा? यही जन सुराग का जनसुराज का। जी। लेकिन ये देखिए, कोई यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। मान लीजिए आइए बीए कर हम लोग बैठे हैं, क्या करे, गाड़ मरवाएंगे पढ़ाई थोड़ी? किए हैं आप? ये बताइए ना, यहाँ पर कोई कंपनी होना चाहिए कि नहीं? कोई आता है अपना सिविल दिखाता है, ये करेंगे वो करेंगे, क्या घेवड़ा करेंगे? साला रोड सही नहीं है। किसी की माँ बहन आती है इमरजेंसी में तो रास्ते में दम तोड़ देती है। ये रास्ता है ये? एक ऑटो ड्राइवर साहब तो बोल रहे हैं कि गाड़ी में ही डिलीवरी हो जाती है। अरे हो जाती है तो रोड जब ऐसा है तो काहे नहीं हो जाएगा? उसमें हमारा क्या गलती है? रोड सरकार बनवाए तब न जनता और पब्लिक। आपकी भी गलती है, इस बात को मानिए। सही विधायक को आप चुनिएगा तो सही काम होगा, सही सांसद को चुनिएगा तो सही काम होगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के आप ही ना वोट करके बनाते हैं। अभी तो कहीं रहा है जी, ये करेंगे वो करेंगे, किसके ऊपर सिविल है, सब तो कर चले जाते हैं। लगातार आप 20 वर्षों से जो है मोदी नीतीश कुमार को सरकार बना रहे हैं। फिर बदले अब फिर बदलेंगे, चेंज करेंगे, जन सुराग को करेंगे, बदलेंगे। कौन सा पार्टी का सरकार बना रहे हैं? जन सुराग का जनसुराज पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल लगता है कि भरोसा। आप लोगों के लिए कुछ जनसुराज पार्टी आप लोगों को बेहतर करेगी? नहीं, बहुत उसका रहन सहन भी ठीक है, बोलने का तरीका भी है, हमको दिखा भी रहा है, इसके पहले से कुछ किया भी है। ऐसा बात थोड़ी है। तो चलिए आप लोग क्या कुछ कहिएगा अभी? नहीं कोई फैक्ट्री बैठाना चाहिए। मान लीजिए हमारे बिहार का लोग बाहर देश में जाते आप बाहर में काम किए हैं? किए हैं। कितना साल काम किए बाहर? अरे लगभग हमने 11 साल काम किया जी। तो बिहार में अभी तक मान लीजिए कोई रोजगार फैक्ट्री कोई नहीं है, कोई नहीं है। जाकर देखिए ना, हजारी में लोग छेक रहा है। ये रोड बना कर देता, हम लोग को सुविधा देता, तब ना सवारी का सुविधा होता जी। चलिए ऐसा बोला जाता है कि कहीं ना कहीं एक कहावत है भोजपुरी में कहल जाला कि अगर रोटी तवा पर टाइम से ना उल्टाई नू तो जल जाई, खाए के लायक ना होई, वो जानवर के खाए के लायक होई। वही इंसान के बाद समय समय पर सरकार के परिवर्तन भी ना होई तो हो सकता कि कहीं सरकार अहंकारी हो जाए, घमंडी हो जाए और विकास कम और विनाश अधिक हो सकता है। उसको भी चेंज तो किया बाकी जो है इन तमाम जो है ऑटो ड्राइवर वाले भाई लोगों से बहुत से अच्छी बात हुई। इन लोगों की बातों के प्रति आप लोगों का क्या सोच और क्या विचार बनता है, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर रखिएगा।